Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. We are starting here chapter number 8, patterns. Children, this chapter we have started in our previous class and we have practiced different type of patterns. We have recognized them, also created our own patterns. We have discussed there two type of patterns, that is figure patterns and also number patterns. Now in this class we will find patterns related to calendar. It's more like playing with the calendar. So let's start with our class here and let's play with the calendar here. So in your book children, this is the example of calendar given here. You know that calendar, all the month the detail are given with the year there. Okay, सारे months की detail दी हुई होती है year का calendar. So here we are taking this December month calendar of 2015. Same is given in your book. आपको पता है कैलेंडर में सारे मंथ्स की डिटेल होती है, ऑल द 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर एंड इन गिवन इन द पर्टिकुलर मंथ ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द 7 डेज, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. जिस तरह से हम यहाँ दिसंबर का कैलेंडर ले रहे हैं, यू नो दैट दिसंबर में होते हैं टोटल 31 डेज. तो यहाँ पर 31 डेज की डिटेल है कि किस दिन पे कौन सा वार होता है, कौन सा दिन होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 में लिखा है ट्यूसडे, इसका मतलब फर्स्ट को है ट्यूसडे, सेकेंड को वेंसडे, थर्ड को थर्सडे, फोर्थ को फ्राइडे, फिफ्थ को सैटरडे एंड सो ऑन. Now we will practice here different type of patterns made on calendar. You can see here we have made few boxes, rectangular boxes, square boxes, etc. Now you have to understand here the different type of pattern we will see. Look at these lines here. यहाँ पर ये दी हुई है horizontal line. Okay, ये जो सीधी line जाती है इसे हम बोलते हैं horizontal line. इसी तरह से जो ये खड़ी हुई लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं vertical. और तिरछी लाइन इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सो वी विल सी द पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स, वर्टिकल पैटर्न्स एंड डायगोनल पैटर्न्स. तिरछी को बोलेंगे हम डायगोनल. देखिए बच्चों, यहाँ पर भी ये किस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. जब हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, यहाँ है 6, फिर है 7, फिर है 8. लाइन से भी देख सकते हैं 13, 14, फिर 15. तो नेक्स्ट नंबर किस तरह से आ रहा है, +1 करके आ रहा है. चिल्ड्रन, यू नो दैट हमने पिछली क्लास में भी प्रैक्टिस किया है. नंबर पैटर्न्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑपरेशंस फॉलो करते हैं. दे फॉलो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो डिवीजन. सो वी आर गेटिंग हियर बाय एडिशन. देखिए हॉरिजॉन्टली किस तरह से आ रहा है, +1 करके आ रहा है. व्हेन वी सी वर्टिकल, ये सीधी लाइन में देखिए जो खड़ी हुई लाइन है, 7 के बाद आ रहा है 14, 14 के बाद आ रहा है 21. यहाँ भी नंबर्स बढ़ रहे हैं बट एक से ज़्यादा बढ़ रहे हैं. कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पर, +7 होके. ओके, इसी तरह से आप डायगोनली भी देख सकते हैं. 6 के बाद है 14, 14 के बाद है 22. तो आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे, यहाँ आ रहा है 8 का डिफरेंस. नेक्स्ट नंबर भी बड़ा हो रहा है. तो वी विल प्रैक्टिस हियर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलेंडर पैटर्न्स. इट्स लाइक अ गेम एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले. लेट्स स्टार्ट हियर विद द फर्स्ट वन. Children, here we have first question related to calendar. Which pattern are you able to see in the numbers of rectangular block? Extend it. हमें यहाँ आगे का इसे पैटर्न बनाना है. Here the numbers are given 2, 9, 16, 23, 30. ओके, ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. यहाँ पर एक तरह से ये नंबर पैटर्न है. देखते हैं हम अगला नंबर किस तरह से आ रहा है. देखिए 2 और 9 के बीच में है प्लस का डिफरेंस 7, +7. सो व्हेन वी ऐड 7 and 2 वी विल गेट हियर 9. इसी तरह से 9 में +7 करिए, यू विल गेट 16. देन 16 + 7 इज 23, 23 + 7 इज 30. अब हम आगे हमारा पैटर्न बनाएंगे, 7 ही यहाँ पर ऐड होगा. सो चिल्ड्रन, यू नो दैट 30 + 7 वी विल गेट 37. देन 37 + 7 हियर यू विल गेट 44. इसी तरह से आगे बढ़िए. 44 + 7 वी हैव टू डू. यहाँ पर आ जाइए. 44 में 7 हमें ऐड करना है, यहाँ हमें मिलेगा 51. 51 में 7 ऐड करिए, यू विल गेट 58. 58 में हम 7 जब ऐड करेंगे यहाँ हमें मिलेगा 65. 65 में आप 7 ऐड करिए, नेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं 72 यू विल गेट. 72 में आप 7 ऐड करिए, यू विल गेट 79.
इसी तरह से 79 में 7 ऐड करिए, यू विल गेट 86 एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ पर आप किसी भी नंबर तक पैटर्न बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम 7 ऐड करके जा रहे हैं। यहाँ 100 भी आ सकता है, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर्स एज यू नो। यहाँ पर हमने 86 तक बनाया है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट नंबर किस तरह से मिल रहा था, 7 ऐड होके। देखिए ये सेम पैटर्न आपको यहाँ कैलेंडर में मिलेगा, 2, 9, 16, 23, 30। देखिए ये है वेडनेसडे का ब्लॉक, मतलब दिसंबर मंथ में इन डेट्स पर आता है वेडनेसडे। इसका मतलब 2 को है वेडनेसडे, फिर है 9 को, फिर है 16 को, फिर है 23 को और 30 को। जैसे कि आप कैलेंडर हर जगह नहीं लेके जाते हैं, आपको एक डेट पता है कि 2 को तो वेडनेसडे है, आपको देखना है कि अगले वेडनेसडे किस डेट पर आएगा। तो आपको पता है एक वीक में होते हैं 7 डेज। अगर आज वेडनेसडे है तो आज के 7 दिन बाद आएगा वेडनेसडे, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये आ रहा है +7 करके। ओके बच्चों, सो इस तरह से आप खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस practice it more. Here we have next question number 2. Write sum of numbers which lie on horizontal, vertical and diagonal line of square block. Children, we have already seen that square block. वहाँ पर मैंने आपको शो किया है horizontal line बन रहा है, वहाँ पर vertical है और diagonal है। यहाँ पर हमें उन नंबर्स का क्या करना है, सम करना है। सम मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन एंड फाइंड आउट आवर आंसर। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल नंबर्स 13, 14, 15। यहाँ हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, सी दैट। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वंस डिजिट से, 3 + 4, 3 + 4 is 7, 7 + 5 वी हैव टू डू, यू विल गेट 12 हियर। 1 कहाँ चल जाएगा, एज ए कैरी। अब ऐड करिए 1, 2, 3, 3 में +1 is 4, सो हियर वी हैव गॉट 42 एज आवर आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सम ऑफ वर्टिकल नंबर्स। इस तरह से जो खड़ी वाली लाइन में जो नंबर्स हमें मिलते हैं उनका हमें एडिशन करना है। चिल्ड्रन, this is how the vertical line is made, and you know that in these vertical numbers we are getting the pattern of 7। 7 का किस तरह से पैटर्न हमें मिल रहा है, ऐड होके। 7 के बाद यहाँ आ रहा है 14, 14 के बाद है 21। देखिए 7 से 14 हम जाएंगे +7, 14 से 21 +7। ठीक है, यहाँ हम ऐड करते हैं। वंस डिजिट को सबसे पहले ऐड करिए, 7 + 4 यू विल गेट हियर 11, 11 + 1 is 12, 2 यहाँ और 1 एज अ कैरी। 1 + 1 2 and 2 + 2 is 4, so here also we are getting our answer 42। let us solve the next one, सम ऑफ डायगोनल नंबर्स। डायगोनल मतलब इस तरह से जो तिरछी लाइन थी उन नंबर्स का जब हमें एडिशन करना है। यू कैन सी द पैटर्न हियर। यहाँ हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है +8 होके, 6 + 8 14, 14 + 8 22। लेट अस फाइंड आउट द सम हियर। सम किस तरह से निकलेगा, 6 + 4 is 10, 10 + 2 is 12। यहाँ 1 चली जाएगी एज अ कैरी। 1 + 1 2 and 2 + 2 is 4, so here also we are getting 42। let us solve this last one, sum of diagonal numbers, क्योंकि वहाँ पर 2 इस तरह से diagonal lines थी। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास था 8, 14 and 20, so here we can see the difference। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, +6 का आ रहा है। ओके, let us find out the sum। 8 में 4 ऐड करिए, you will get 12, 12 + 0 is 12 only। यहाँ 1 चल जाएगा एज अ कैरी। 1 + 1 2 and 2 + 2 is 4, so here also we have seen we are getting answer as 42। हमने जब सम निकाला है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल लाइन्स, we are getting the same answer, that is 42। So children, here we have solved our first pattern. This was related to all calendars. We have solved number patterns related to lines as horizontal, vertical and diagonal. Now let us solve the next question related to calendar here. Question number 3. Total of all 9 numbers in the square block. First we will add them and find out. Then we will see that is it equal to 9 multiplied by 14. जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमें चेक करना है, क्या 9 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर मिलेगा। So let us check here. This is the square block as you can see. In this square block we have total 9 numbers. यहाँ पर आप देख सकते हैं 6, 7, 8,
13, 14, 15, 20, 21 and 22. So total we have 9 numbers. हम एक एक करके ऐड कर लेते हैं. Let us find out horizontally only. सबसे पहले हम horizontally निकालते हैं. 6 plus 7, here you will get 13. 13 में यहाँ हम ऐड करेंगे 8. So here you will get 21. इसी तरह से नेक्स्ट चेक करिए. 13 plus 14 plus 15. Children, this we have done in our previous question also. So 3 plus 4 is 7 and 7 plus 5 is 12. 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 चला जाएगा as a carry. So let us add it. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 plus 1 4. So answer here is 42. Now let us solve this. 20 plus 21 plus 22. Let us add first the ones digit. 0 plus 1 plus 2. Here we will get 3 only. Now 2 plus 2 plus 2 is 6. Now we have added the 3 lines horizontally. We will find out the final sum. यहाँ हम ऐड करते हैं 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6. इसके बाद देखिए 2 plus 4 is 6 and 6 plus 6 is 12. So here we have got children 126. अब हमें चेक करना है is 126 equal to 9 multiplied by 14. हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से. So you know that 9 4 is 36. 9 1 9, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे. 9 plus 3 is 12. So are they both equal? Yes. यहाँ भी है 126 and here also 126. So the answer of this part here is yes, they are equal. यहाँ हमने यहाँ आंसर निकाल लिया है for this calendar question. Now let us move on to the next question of calendar. Here this is the fourth question. Recognize the pattern of horizontal, vertical and both diagonal numbers of square block and extend them. This question is also related to this square block. देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये square block और यहाँ पर हमारे पास है total 9 numbers. They are following horizontal, vertical and diagonal pattern. So we have to find here कि जो next number है वो किस तरह से आ रहा है, either by adding, subtracting, multiplying or dividing. Okay, हम यहाँ पर check करते हैं एक एक करके. Start करते हैं हम यहाँ horizontal pattern से. So first I am writing here horizontal pattern. देखिए हॉरिजॉन्टल में आपको नंबर्स दिख रहे हैं 6 7 8 13 14 15 20 21 22. तो आपको इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है +1 करके. 6 + 1 7, 7 + 1 is 8. सो हाउ वी आर गेटिंग? बाय एडिंग +1 हम इजीली आगे निकाल सकते हैं. देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 6 7 8. वी हैव टू एक्सटेंड देम ऑल्सो. हमें इसे एक्सटेंड भी करना है. बच्चों यहाँ हम कितना भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. सी हियर 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद +1 करने पर हमें मिलेगा 9. फिर आएगा 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12. Okay, so this was the horizontal pattern. Now let us write down here the vertical pattern. Next है हमारे पास vertical pattern. See, vertical pattern होता है ये जो सीधी लाइन, खड़ी लाइन है वो किस तरह से बन रही है. यहाँ है 6 के बाद 13, 13 के बाद 20, फिर है 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, then 8, 15, 22. So we have found out the second one. Vertical pattern हमें मिल रहा है +7 करके. देखिए 7 में हमने 7 ऐड किया, we have got 14. 14 में हमने 7 ऐड किया, we have got here 21. So the pattern is by adding 7. हम यहाँ extend कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले हमने लिखा है 7, फिर है 14, फिर है 21. This was given to us. आगे के 3 नंबर्स हम निकाल सकते हैं easily. This is also the table of 7. 21 में आप 7 ऐड करिए, you will get 28. 28 में 7 ऐड करिए, you will get here 35. 35 में 7 हम ऐड करेंगे, here we will get 42. So this is our pattern. Next pattern we will write for diagonal numbers. We have 2 pattern of diagonal numbers here. सबसे पहला निकालते हैं हम यहाँ पर. देखिए डायगोनल मतलब जो ये तिरछी लाइन यहाँ पर जा रही है वो किस तरह से बन रही है. See here 6 14 22. इसके बाद है 8 14 20. 6 से 14, 14 से 22. ये किस तरह से बन रहा है. 6 में जब हम 8 ऐड कर रहे हैं वी आर गेटिंग 14. 14 + 8
22 जो डायगोनल में फर्स्ट पैटर्न है वो हमें मिल रहा है +8 करके. सो वी कैन फाइंड आउट एंड एक्सटेंड इट. 6 लिखिए, 6 के बाद है यहाँ हमारे पास 14, फिर है 22. इसके बाद हम 3 एक्सटेंड करके निकाल सकते हैं. सो 22 + 8 इज 30, 30 + 8 is 38, and 38 + 8 here is 46. Now let us find out the second diagonal pattern. यहाँ पर 2 diagonal numbers हैं. Now see here. Next we have 8, 14 and 20. देखिए 8 के बाद 14 हमें मिल रहा है +6. Then 14 + 6 is 20. तो इसका मतलब यहाँ पैटर्न बन रहा है +6 करके. So the second pattern we are writing +6. यहाँ पर हमारे पास है 8, then 14, then 20. 20 के बाद हम 3 नंबर्स निकाल लेते हैं. 20 + 6 is 26. 26 + 6 is 32. And 32 + 6 is 38. Okay children, here we have solved this question. Here we have found out the pattern and we have extended the numbers also related to calendar. This was the number pattern. Now let us move on to the next question. Here we have question number 5. Make square blocks of 4 multiplied by 4, 4 into 4. Recognize the pattern between horizontal, vertical and diagonal numbers of square block and extend it. So here we have this square block children. यहाँ पर जो नंबर पैटर्न बन रहा है वो 4 into 4 का बन रहा है. मतलब आपको रोज और कॉलम्स में मिलेंगे 4 नंबर्स. देखिए 2, 3, 4, 5 ये भी हैं 4 नंबर. 2, 9, 16, 23 ये भी हैं 4 नंबर. सेम वे अदर नंबर्स आर फॉलोइंग द पैटर्न. यहाँ पर हमें क्या देखना है, फिर से हमें देखना है कि पैटर्न हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल नंबर्स में किस तरह से फॉलो कर रहा है पैटर्न और उसे हमें आगे बढ़ा के लिखना है. सो फर्स्ट सी हियर, हॉरिजॉन्टल में जब हम पहले देखते हैं वी आर गेटिंग 2, देन 3, देन 4, देन 5. इसी तरह से 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26. So in the same way we are getting the next number by adding 1. हमें किस तरह से मिल रहा है 1 ऐड करने पर. So we can write down here first is horizontal. We are getting the pattern by adding 1. हम एक्सटेंड करके लिख देते हैं फॉर द फर्स्ट लाइन. नंबर्स हमें गिवन है 2, 3, 4, 5. इसके बाद क्या आएगा 6, then 7, then 8, then 9 and so on. इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल पैटर्न. इसका मतलब जो खड़ी वाली डिजिट्स हैं उसे देखते हैं हम. 2, 9, 16, 23 नंबर्स किस तरह से बन रहे हैं यहाँ पर 7 ऐड करने के बाद. यहाँ पर आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 is 24. Same way 4 + 7 11, 11 + 7 18, 18 + 7 is 25. Same way 5 + 7 12, 12 + 7 19 and 19 + 7 is 26. So here the pattern is by adding 7. Second we are writing vertical pattern. We are getting by adding 7. So easily we can write here 2, then 9, 9 के बाद है यहाँ 16, 16 के बाद है 23. So 23 + 7 is 30, 30 + 7 is 37, 37 + 7 you can do here children, you will get here 44. Now we will write down the diagonal pattern. देखिए जो ये तिरछी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं diagonal pattern. Observe the pattern very carefully. यहाँ आपको मिलेगा 2 के बाद 10, 10 के बाद 18, 18 के बाद 26. So we have here 2 diagonal pattern. सबसे पहले हमें मिल रहा है +8 करके. So let us write down here first diagonal pattern. यहाँ पर first हम लिख रहे हैं this we are getting by adding 8. यहाँ हम लिखते हैं first pattern 2, then 10, 18, then we are getting 26. 26 के बाद क्या आ जाएगा +8 करिए 26 में. Here you will get 34. 34 में जब हम ऐड करेंगे here we will get 42. 42 में ऐड करिए 8 you will get 50. Now same way we will find out the second diagonal pattern here. Look at the second pattern children.
5, then 11, then 17, then 23. 5 के बाद 11 किस तरह से हमें मिल रहा है? +6 करके. Then 11 plus 6, 17, 17 plus 6, 23. So the second pattern we are getting by adding 6. हम पहले नंबर्स लिख देते हैं, इसके बाद हम एक्सटेंड करेंगे. 5, then 11, then we have 17, then we have 23. 23 में आप 6 ऐड करिए, you will get 29. 29 में 6 ऐड करिए, you will get 35. 35 में जब हम 6 ऐड करेंगे, here we will get 41. इसके बाद हमें मिलेगा 47. Okay children, so this was quite easy to solve with the help of this calendar. First we have recognized the pattern, then we have extended it. Now let us move on to the next part. This is not related to calendar, but this is another number and the figure pattern. So this is triangular numbers and patterns. देखिए यहाँ पर triangular numbers से कुछ number pattern बन रहा है, and same way we are showing with the help of this figures also. देखिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा circle है. How many we have? 1. Next किस तरह से मिल रहा है हमें वो find out करना है. This 1 was already there. 1 में जब हमने 1 ऐड किया हमें मिला 2. इसमें हमने 2 सर्कल्स ऐड कर दिए और टोटल कितने बन गए हैं? 3. तो पैटर्न क्या बना है? 1 प्लस 2. ओके, जो पहले से एग्जिस्टिंग नंबर है उसमें 1 प्लस ऐड करके आप नेक्स्ट पैटर्न बनाइए. देखिए ये 1 ऑलरेडी था, 2 से नेक्स्ट पैटर्न से हमारे पास आया था. 2 में जब हम 1 ऐड कर देंगे हमें यहाँ पर मिलेगा 3. सो द पैटर्न इज 1 प्लस 2 प्लस 3. हियर वी आर गेटिंग 6. इसी तरह से 1 ऑलरेडी है, 2 भी है और यहाँ पर 3 भी है. 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे वी विल गेट 4. तो इस पैटर्न में हम कितने ऐड कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे. सो हियर वी आर गेटिंग टोटल 10. और पैटर्न क्या बन रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. नाउ एग्जिस्टिंग पैटर्न क्या रहेगा? 4 हमारे पास ऑलरेडी है. 1 2 3 4. अब 4 में प्लस 1 करिए, हियर यू विल गेट 5. तो नेक्स्ट हम कितने ऐड कर देंगे? यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे. ओके चिल्ड्रन, सो टोटल ऑफ ऑल दिस इज 15. वी आर गेटिंग इट बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5. नाउ लेट अस फाइंड आउट द नेक्स्ट पैटर्न इन द सेम मैथड. यहाँ पर हम सर्कल बनाने के लिए बड़ा सर्कल ले लेते हैं. देखिए 5 ऑलरेडी रहेंगे. 1 then 2 then 3 then 4 then 5. 1 2 3 4 5. अब 5 में जब हम 1 ऐड करेंगे here you will get 6. अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या ऐड हो जाएगा? यहाँ पर 6. so 1 2 3 4 5 6. so this is our pattern here. यहाँ पर टोटल हमें किस तरह से मिलेगा? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसमें हम 6 ऐड कर देंगे. so 1 प्लस 2 प्लस 3 plus 4 plus 5, then we will add 6. So you will get 15 plus 6 here, you will get here 21. This is the total. Okay children, here we have solved the figure as well as the number pattern. Let us practice it more with one more example here. This is pattern of square numbers. वहाँ पर हमने देखा है triangular numbers और cubical method. Here we will see the square numbers. देखिए 1 का square करिए, 1 multiplied by 1, यहाँ हमें सिर्फ 1 ही मिलेगा. So here we are getting 1. अब ये square में डबल होंगे. ठीक है, यहाँ पर हमने लिए 2 सर्कल्स, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Here we will get 4. So 2 multiplied by 2 और square of 2 is 4. यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिए, यहाँ हमें मिले 4. अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हम प्लस 1 करते जा रहे हैं. यहाँ है 1 then 2 then 3 then 4. So here we have 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 4 का स्क्वायर. इसके बाद हम बनाएंगे 5 का स्क्वायर. सो लेट अस सी हियर. 3 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 टाइम्स ही. 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसलिए हमने रो में भी 3 करे हैं और कॉलम्स में भी. सो टोटल यू विल गेट हियर 9. सेम वे 3 में प्लस 1 करने से यहाँ हो गए हैं 4, तो रोज में भी 4 और कॉलम्स में भी 4. टोटल यू विल गेट 4 4s are 16. नाउ लेट अस मेक पैटर्न ऑफ 5 हियर. वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 5. So children, you already know that 5 5s is 25. तो यहाँ पर रोज में कितने बनेंगे? 5. 1 2 3 4 5 और कॉलम्स में भी टोटल होंगे 5. 1 2 3 4 5. So
Here we will get the total of 25. Square of 5 is equals to 25. So this is equals to 25. So children, here we have solved this pattern. We have found different type of patterns in the calendar also. Now we will meet in the next class. We will start doing the exercise, and all the questions of exercise are related to the concept that we have understood in these two classes. So you all practice in the same way. We will meet in the next class. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.